कहाँ जमी है तुम भाई यार? क्यों तुम अजीब हो? मूछे हम तो पहली बार देख रहे हैं ऐसी। लगता है नाक के बगल में सींगे निकल आई हैं तुम्हारे। ऐसा नहीं है, आप गंधर्व है तो आपकी मूछें नहीं है तो मैंने डबल रख लिया। ये सही किया। कौन बुला रहा है भाई? कौन बुला रहे हैं? कहाँ से बुला रहे हैं? कौन बुला रहे हैं और कहाँ से बुला रहे हैं? जी हमें लग रहा है छिद्दू के लाल आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। बाबा जी, ये बाबा जी, बाबाओं से मैं बहुत डरता हूँ। अच्छा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बाबाओं से बहुत नजदीकी संबंध है। अरे नजदीकी कहेगा, बहुत ज्यादा नजदीकी। भाई डर का दो ही कारण है, या तो कोई घटना घटित हो गई हो। अब थोड़ी घटना, भयंकर घटना। तो क्या हो गया? अरे हमारी शादी होकर आई तो हमारी घरवाली बीच में बोली स्वामी हमें राम रहीम बाबा की दर्शन करना है। ये थोड़ा भी तुम्हारा मिल नहीं रहा है। काहे नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा है कि शादियों का बाबाओं से क्या संपर्क? अरे वही तो बता रहा हूँ कि बाबाओं से इसलिए नाराज हूँ। बोली हमारी घरवाली कि हमें राम रहीम बाबा से मिलना है हमको। हमारी घरवाली है, अच्छे संस्कार पाए है, बाबा से मिलने जा रही है। तुम्हारी घरवाली का नाम क्या है? हमारी घरवाली का हमारा नाम है बाबड़ बिल्ला और हमारी घरवाली का नाम है धोती का पल्ला और हमारे बड़े भाई का नाम है कुतिया का पिल्ला और हमारे बाप का नाम है चाबी का छल्ला। वाह। जैसे हमारी घरवाली बोली कि बाबा से मिलना है, हमने कहा चलो अच्छे संस्कार पाए हैं, चलो बाबा से मिला दिया जाए। दोनों लोग गए तो चार मुस्टंडा खड़े थे। फिर क्या हुआ? पहलवान बोले जहाँ हमारी घरवाली को देखा तो हमारी घरवाली तो अंदर चली गई और जैसे हम अंदर जाने लगे तो दो धक्का दिया। बोले बहुत बढ़िया बेटे तो धक्के दिए। बोले तुम्हें खड़े रहो, तुम्हारी पत्नी मिलने जाएगी। वैसे तुम इतनी हष्ट-पुष्ट की चार की आवश्यकता ही नहीं थी। बात तो सही है स्वामी जी। तो धक्के दिए। अगर चार खड़े हो तो तुम बोल ही नहीं पाओगे वहाँ। चार का हमारे सामने 8 खड़े हो। चार की तो बहुत बड़ी कथा है। चार पे तू कर ले विचार ले और बचे जीवन के कुल तेरे दिन चार। राम राम सत्य है, चारे में आता है राम राम सत्य है। तो जब वो तो चली गई अंदर, 1 दिन खड़ा रहा, 2 दिन खड़ा रहा, 3 दिन खड़ा रहा, महीना 2 महीना खड़ा रहा, लेकिन हमारी लोग आई नहीं आई। हमने कहा आप क्या करें, हम घर लौट के आ गए। पिताजी ने देखा कि लड़का ज्यादा उदास है। अच्छा, तो बोले चलो दूसरी शादी कर लो। हमने दूसरी शादी की, कुछ दूर आए तो वो भी पत्नी बोली स्वामी हमें बाबा के दर्शन करने हैं हमको। अच्छा, कौन बाबा के? तो बोले आसाराम बाबू के। एक बात बताओ, किसी ने कहा है लोग जब दूध से जर जाए तो मठा को भी फूक फूक के पीते हैं। और जब तुम एक बार बाबाओं से धोखा खा गए थे तो फिर ये दूसरी बार क्यों गए थे? अरे तो लोगाई का जलवा है, पर गए जान गरल जो संग्रह करही तो ताहे उमा कछु काहे ना। तो पता है स्वामी जी, हम बोले कि चलो ये भी पत्नी शायद अच्छी है, चलो बाबा जी से मिलने जा रही है। अरे सुनो तो, तुमने राम जी की चौपाई को पूरा नहीं समझा। मैंने समझा नहीं पाया। अब तुम बताओ। वो समझ से बाहर है। बताओ, मैं अपने उसमें उधर। अच्छा ये आसाराम और ये राम रहीम, ये क्या तुम बता रहे हो? ये बाबाओं की बात कर रहा हूँ, ये बाबा बने हैं ना, इसलिए डरता हूँ। तो बाबाओं की बात तो सुनो, तुम सुनते नहीं इसलिए धोखा खा जा। अच्छा बताइए, अब मैं सुनूंगा गौर से। अच्छा अभी तक नहीं सुनी? हाँ मैं अपने में डटा था। हमने ये कहा था कि जान गरल जो संग्रह करही तो ताहे उमा कछु काहे ना मरही। जब तुम जान करके एक बार बाबाओं से धोखा खा गए थे फिर दोबारा क्यों गए थे वहाँ? हाँ ये बात तो सही है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब ना खाऊंगा, अब तो 2 बार खा लिया, अब ना खाऊंगा। आप बताइए आप कौन है, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? श्रीमान जी हमारा नाम है। श्रीमान न बोलिए। क्या बोले? हाँ हमें सम्मान सूट नहीं करता। अच्छा,
हमें हमें अपमान सूट करता है। अगर कुछ कुछ अपमान यहाँ पा जाता हूँ, जो रह जाता है तो घर में पा जाता हूँ। अपमान करवा दे। हाँ, अपमान करवा दे। ओए होए। कहो तो करवा दे, ऐसी कोई बात करवाओ, करवा दे। हाँ, हमको सम्मान सूट नहीं करता। नहीं अब तो करने लगा है, है? अब करने लगा है। हाँ, लगता तो है। पहले की बात अलग थी। हाँ, वो बात अलग है। जहाँ मैं बैठता था, हाँ आज भी रिकॉर्ड है। मैं कब रूम में चाहे जहाँ बैठूं तो देख लेना, मेरे पास आसपास कम से कम 100 जूते उतरे होंगे। हाँ, वही तो तुमको जगह मिलती रही है, लेकिन अब तुम्हारा ठीक है, अब राम जी की अच्छा कृपा है। बताइए, अब कहाँ से आए हैं? बात बिल्कुल नहीं मिलेगी तुम्हें, बिल्कुल नहीं मिले। ऐसे नहीं, यहाँ से मिलेगी तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी। ना ना देखो, ऐसा नहीं। हम जो दें या क्या न दें, नहीं ऐसा कोई, ऐसा कोई भाई बात कोई रखी जाए तो उस बात का उत्तर होना चाहिए। ऐसो नहीं। और भले ही ना हो पाए लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो फिर ऐसो नहीं। हाँ तो तुम बोलो। तो फिर ऐसो नहीं कि हमें अबद की बसैया, कि हमें अबद की बसैया, ओ भैया भैया हम अबद की बसैया, भैया ओ भैया भैया हम गंगा के बसैया, ओ भैया भैया। और राजा दशरथ पिता हमारे, राजा दशरथ पिता हमारे, और कौशल्या है ज्यादा जोर ना दो। बाप हमारे का पता नहीं है, बाप तुम्हारी चुन्नू सिपाही, छोड़ो अब यहाँ की है आई। अच्छा भैया सुनो, हम अयोध्या से आए और हमें इस पार जाना है। चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अरे तो चले जाओ, इस पार से उस पार जाना है। हमें तुम्हारी नाव से जाना है। अच्छा तो पहले नाम तो बताइए, आपका नाम? हमारा नाम राम। राम कौन वालो, देसी की तो शहरी? बेसिक बात बताओ, हाँ। यासी कभी आम को बोलते हुए देखा है? नहीं नहीं नहीं, देखो बात यहाँ समझने की है। लोग कह तो देते हैं कि बोले आम, तो आम को बोलते हुए देखा है? तो हाँ मैंने देखा है। कौन सा आम बोलता है? जब ऊपर से नीचे गिरता है तो बोलता है फटाक। ऐसी बात करते हैं कि आम बोलता नहीं है? वो आम बोलता है। हाँ। जब गिरता है तो भचा, वही तो बोलते हैं, आम बोलता है। हाँ, और कौन बोलेगा? क्यों? हाँ। आम के इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, आम इतने बड़े बड़े कपड़े पहनता है क्या? आप ये कह रहे हैं कि आम? अरे इनका नाम श्री राम। ओह ऐसा बोलिए ना कि आपका नाम श्री राम है। और जो वो खड़े हैं वो हमारे छोटे भाई लक्ष्मण। इनको पोलियो होता? क्यों? बहुत दूबर पातर दिखाई दे रहे हैं। ये शेष नांग अति विष भरे, तौ न करे आतंक, और तुम पीछी थोड़े जहर माँ फिरे उठाओ डंक। वाह क्या बात है, अस नहीं रमाड़ में चौपाई तुमने अपने इधर सुनो। बनाई। क्या कहा तुमने? ये पूछ रहा था कि आप कौन है? क्या कहा तुमने? ये पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था। नहीं, तुमने ये कहा ना, ये पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था। अच्छा क्या पूछ रहे थे तुम? ये पूछ रहा था हाँ? कि वो आपके कौन है? वो बड़े भैया है हमारे। आपका नाम? हमारा नाम है लक्ष्मण। और ये कौन है? ये हमारी मैया है। और आप कहाँ से आए हो? हम अयोध्या से आए हुए हैं। ओ अयोध्या से आए हो? या बस छेदीलाल को जानते हो?
ये कौन है? ये हमारे साथ का है, मछली मारता है। अच्छा ये बताओ, अयोध्या में कोई एक प्राणी रहते हैं? अनेकों प्राणी रहते हैं। हमारे रिश्तेदार है, केवट है वो। अच्छा केवट है। हाँ, तो आप काहे के लिए आए हैं? हमें इस पार से उस पार जाना है। तो काहे में जाओगे? काय में जाया जाता है? नाव में। नाव में ही जाएंगे। तो मैं नाव कौन चलाता हूँ? क्या चलाते हो? डुंगिया। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिया? ये सहारा है, पैर जो है लफड़े में है ना भैया अगर डुंगिया से पार करते हो तो उसी से कर दो। और डुंगिया में सिर्फ एक आदमी बैठता है ना। अरे तो एक एक करके तीनों लोगों को पार कर दो। हाँ, मैं चलाऊंगा, दूसरा बैठ जाएगा, वो दोनों हो जाएंगे। क्या योग्य मतलब एक आदमी बैठता है, खाली मैं भर बैठता हूँ बात। योग्य योग्य। हाँ। अच्छा ये बताओ, तो नाव कौन चलाता है? हमारे ददुआ। ददुआ कहाँ है तुम्हारे? ददुआ? हाँ? ददुआ बीमार है। बीमार है? हाँ। अच्छा बीमार है। हाँ। तो ऐसा करो, तुम अपने ददुआ के पास जाओ और राम नाम की औषधि लेकर जाओ। क्या कहना है? राम, श्री राम आए हुए। ठीक है, और कह देना वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। और ददुआ बीमार नहीं होंगे, जब दिन रात काम करेंगे उनको थोड़ा आराम दिया करो। ददुआ को आराम दिया करो। अच्छा, अवस्था अब दूसरी है, दिन रात मेहनत करते हैं। अरे क्या मेहनत करते हैं? ददुआ हमारा उल्लू फड़े पता है भाई। हाँ, पहले नहीं बीमार था। अच्छा। कल हमारी मौसी आ गई और जैसे मौसी ने जाए 2-3 बार कहा जीजा जीजा, बल्ले बल्ले बल्ले, बस हो गो बीमार। मैं बुला रहा हूँ। ओ ददुआ, ओ रे ददुआ। और आइए देखिए, बहुत अच्छे केवट जी के अभिनेता और पहली बार अपने ग्राम अलकछुआ में पधारे हुए हैं। हेलो, देखिए ये भगवान राम और लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर और हमारे ये गंगाचरण अहिरवार जी 21 रुपया प्रदान करते हैं अलकछुआ, और 21 रुपया ब्रज किशोर जी नेताजी, और 101 रुपया कप्तान लाखन सिंह अलकछुआ, 101 रुपया कप्तान लाखन सिंह जी अलकछुआ वाले, और 51 रुपया लकी दिलीप लोधीपुरा की ओर से ये प्रदान हुए हैं। और ये देखिए अपना भैया कंप्यूटर सेंटर, अपना नाम सुन लें, IIC कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सरीला। ये सभी प्रकार के कंप्यूटर की ठीक कोर्स करवाए जाते हैं। जरिया बस स्टैंड सरीला, DS प्रोपराइटर विनय राजपूत की ओर से प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री अर्जुन सिंह राजपूत जी ग्राम बसरिया वालों की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं हमारी समिति के सहयोग के लिए प्रदान है। और श्री अर्जुन सिंह जी राजपूत बसरिया वालों की ही ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी के लिए। और विनय भाई लोधीपुरा वाले जहां भी हों व्यासपीठ के पीछे आ जाए। धन्यवाद। अभी बुलाता हूँ ददुआ को। ओ ददुआ, ओ ददुआ। अरे काहे रे? हिया। काहे को बुलावत है रे? अरे हिया। का हुई गा रे बिटुआ? अरे ददुआ हिया। काहे? अरे ददुआ मरई आए हैं, मरई। अरे रह जा, मनई तो रोज आवत है अपन घाट। लेकिन ये ददुआ उससे मनाई नहीं है। और कैसन मनई रहेंगे? अरे बहुत, अरे तू पता है ददुआ, वो बड़े अच्छे अच्छे लागत रहा है। नीक लागत। नीक लागत रहा है। और वो कहाँ से आए हैं, का नाम बताया था? जाने का आदिपुरी, चकर मकर, चक्री सिलौटा। हाँ, अवधपुरी से आए हैं। महाराज श्री दशरथ चक्रवर्ती दशरथ जी के लड़के हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी की लड़का रहा। हाँ। अरे रह जा, वो राजा महाराजन की कुंवर पाए भियाबान जंगल मरे आए हैं। और नाम बहुत अच्छा है ददुआ। का नाम रहे?
बड़े जी का नाम था राम। राम हाँ झूठ कहा, नहीं ददुआ, राम जो है। हाँ। और उनके साथ में उनके छोटे भाई लखनलाल जी है, और उनके और माता सीता जी भी है। अपन घर पे काय की खातिर आए रहे। अरे हमारी नौका, आपके नौका से ई पार से ऊ पार जावा चाहत। अरे रही जा ठोकरी है उन्हें पार। काहे? अरे ते नहीं जाना तेरे बेटवा, हम उन्हें बन बन के जाना। एक कबहू 4 हाथ बारे बन जा, कबहू छोटकऊ ना छोटे बन जा, जाने काका बन जा, और हमें लागत बन जा तब ही बन जा। तो बेटवा सुन, एक बात हम तो को बताएं, ये बात मैंने तो को कभी नहीं बताई। अच्छा दादुआ, हम रहे पूर्व जन्म में कछुआ, कछुआ कछुआ, और ये कछुआ ई जन्म में अल कछुआ में आएगा। हाँ कछुआ था, अल कछुआ में आ गया। तो ये क्षीर सागर में पड़े रहे। आहा, शेष नाग की सैया, सागर में कल कल की आवाज, चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म विभूषण, वो झांकी आज मेरे सामने आ गई। पूर्व जन्म में मैंने सोचा कि अगर हम इनके पांव छू लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो। ये सोच करके गए। ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी, बा मूरत मोद क्षमा। तो आज उस झांकी का अवलोकन करेंगे, क्योंकि उस समय तो चरणों से दूर रहा, लेकिन आज उन चरणों को प्राप्त करके ही रहूंगा। और हाँ ध्यान दे, YouTube चैनल विकास द्विवेदी जी चैनल पर पूरा रामलीला देख सकते हैं। बुंदेली दूरदर्शन अनिल सिंह करही, इन दोनों चैनलों से आप पूरा रामलीला 5 दिन का लीला देख सकते हैं। विकास व्यास जी चैनल और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, वो बुंदेली दूरदर्शन। हाँ देखिए, ये जो आप लोग सुंदर साउंड व्यवस्था को देख रहे हैं, विश्वकर्मा साउंड सिस्टम, जिनके प्रोप्राइटर भाई हरिओम विश्वकर्मा जी और आकाश विश्वकर्मा जी, आप लोगों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो हम अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दें आप सभी को। मैं कोच में महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, ईश्वर की कृपा से। और हमारे जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं वो हैं विपिन शुक्ला, जो ब्लॉक में इंजीनियर हैं, उन्हीं के यहाँ मैं कार्यरत हूँ। बड़ा सौभाग्य कि आप लोगों के बीच में आया हूँ। चलें। तो झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं, गुणगान उनका गाने को ये नैन मचलते हैं। अपने भक्तों को सहारा दे देना प्रभु,
तुम्हारे दर्शन को भक्त दिन रैन मचलते, तुम्हारे दर्शनों को भक्त दिन रैन मचलते हैं। आज हमहू मचलेंगे और तुम देखो। उस समय मैंने सोचा कि इनके चरणों की रज को छू लें, लेकिन शेषनाग ने हमें देख लिया। वाह भाई, देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग। और इसी में गायन में देखिए आलाप का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी में हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत जी, भूसा व्यापारी, रामलीला समिति अलकछुआ, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उधर जब भगवान जान गए कि मेरे पास कोई आया, लेकिन उसकी कामना पूरी नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, अरे कछुआ, इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं त्रेता में चल करके तेरे पास आऊंगा। आज वो आ गई तो भूली बिसरी ये कहा। तो भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई वो याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली माने तो बने है दिया और बने आए वो प्रभु तपस्या। माने तो बने है दिया वो बने आए वो तपस्या। महाराज के कई मनमानी कर ली मनमा आई वो याद पुरानी भूली।
पहले 4 हाथ वाले थे, फिर 2 हाथ वाले कैसे बने? आदरणीय विकास जी, स्वयंभूमन शत्रुपा ने करी तपस्या भारी, वो आज महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में तिनके घर में जाए कि जन्मे रामचंद्र अवतार। महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने लगे तो पहले परे रे फन से सितरे, पहले परे रे फन से सितरे, लड़का बन गए हरे हरे सितरे, लड़का बन गए हरे हरे, परे रे फन से सितरे। व्यापी और हरि बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र आए महाराज दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करके ले गए, कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमा हो सनातन। इन्होंने राम जी ने कई बाण, इतनी 60,000 हाथियों का ताकत रखने वाली ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान प्रभु निज पद दीन। पद के लिए तो सभी लालायत थे, आज हम भी उन्हीं पद के चक्कर में हैं कि आज हम उन पदों को छोड़ेंगे नहीं। आगे चले धनुष यज्ञ सुन रकुलनाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। जा रहे थे रास्ते में एक कंटौरा का हार मिला, हार बड़ा निर्जन स्थान। तो राम जी ने देखा एक शिला पड़ी है, शिला। तो राम जी ने कहा कि आश्रम एक दीख मगमाही, खाद मृग जीव जंतु ताहना। यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। तो राम जी ने क्यों देखा? क्या जी राम जी ने क्यों देखा? तो दीन सबन को लखत है और दीन लखन को, जो प्रभु जी दीन लखे तो दीन बंधु सम। एक नाम भगवान का दीन बंधु भी है। पूछा मुनहि, बिल्कुल। देखिए महाराज केवट जी बड़ी सुंदर प्रस्तुति को दे रहे हैं, यद्यपि हमें आपको समझने का प्रयास करना होगा। जिस समय धनुष यज्ञ को सुनकर के जा रहे थे मिथिला की ओर, शिला मिली तो भगवान ने पूछा। अब भगवान ने क्यों पूछा कि ये पत्थर कैसा है, कुछ न कुछ कारण बता रहे हैं। इसी में प्रभावित हुए आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी, श्री आनंद भाई, हरनारायण भाई, श्री गोपाल भाई और भूपेंद्र भाई, आप समस्त समिति की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए, और बहन बबीता इनकी ओर से भी 21 मुद्राएं महाराज केवट जी को बहुत बहुत साधुवाद। पूछने लगे तो गुरु भगवान ने कहा, राम जी कह रहे क्या? अरे कैसे बनी और कैसे बनी गुरु, कैसे बनी नारी से लाया है, कैसे बनी नारी से लाया है, कैसे
राजा इंद्र ने भगवान सूर्य से पूछा, ये बताओ संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सूर्य ने कहा, हमारा तेज बहुत इतना है, कोई सुंदर स्त्री हमारे सामने नहीं आती। चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा ने कहा, हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या संसार में सबसे सुंदर है। बस देवेंद्र ने छल करने की योजना बना डाली। गौतम ऋषि प्रातः काल की बेला में गंगा स्नान करने जाते थे। जब मुर्गा बोलता था तो रात के 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि की कुटिया में बांक लगा दी और उधर इंद्र ने गौतम का वेश धारण कर लिया। जैसे ही मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया और गंगा मैया में रात के 12 बजे पहुंचे तो गंगा मैया ने कहा, अरे गौतम, तूने आधी रात के समय मुझे जगा दिया, जा तेरे घर में छल हो। तुरंत लौटे कमंडल हाथ में, इंद्र को श्राप दे दिया। शतानंद को श्राप दे दिया और अहिल्या को श्राप दे दिया कि अहिल्या तू पत्थर की हो। अहिल्या ने यह श्राप सुना क्योंकि गौतम ऋषि की पुत्री थी अंजना। अंजना ने सारी बात बता दी तो अहिल्या ने मां अंजना को श्राप दे दिया कि जा तेरे कुंवारे में पुत्र होगा। गौतम ऋषि ने जब सुना तो गौतम ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, बेटी अंजना, हम तुम्हारे श्राप को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जा तेरे ऐसा पुत्र होगा जो तीनों काल में अजर और अमर हो जाएगा। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब अहिल्या रोने लगी, कहने लगी, हमारा उद्धार कब होगा? तो गौतम ऋषि को भी दया आ गई, क्योंकि ऋषियों का संत हृदय नवनीत समान। ऋषि को दया आ गई, बोली तेरा उद्धार कब होगा? जब भगवान श्री राम यहाँ से जनकपुर जाएंगे, उनके चरणों की रज से अहिल्या तेरा उद्धार। तो ऐसे बनी हो राम, ऐसे बनी अहिल्या से आया है, ऐसे बनी अहिल्या से आया है, ऐसे बनी। गौतम नारी साप बस उपल की घर दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघु। तो राम जी ने वो नाव शिला में ऐसा छुआई, वो शिला मेहरारू बन गई। ओ ऐसे यार, वो मेहरारू बनी रहा, मेहरारू बन गई। लोगों ने कहा पथरिया बन गई मेहरिया। विकास जी जरा याद करो, एक नारी क्या पथरिया बनेगी? ये पढ़े लिखों की बात है। लोग गा रहे पथरिया बनेगी। अरे पथरिया छोटी होती है, और जब इतनी बड़ी नारी बनेगी तो शिला बनेगी। तभी तो कहा गया पूछे उन्हें शिलाई है। शिला वो बन गई मेहरिया, हाय मन डर पे बोला। शिला वो बन गई मेहरिया, हाय मन डर पे बोला। शिला
नारी वो सुंदर सुहावन, नारी वो सुंदर सुहावन, शिला वो बन गई मैया, मंजर पे सवरिया नारी नई नजरिया, मंजर पे सिलावन। ये प्रस्तावना है, इस बात को कोई नहीं कहता, जिससे बात समझ में आए प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, कोशिश है। अगर बेटा वो अपनी नाव में बैठे और अपनी नाव को नारी बन गई तो एक अम्मा की जगह 2 अम्मा हो जाते रहे, सही है। और एक ही के मारे तो हम मरे जा। और जब घर में तुम्हारे 2 अम्मा हो गई तो उन्हें कहिए सोत। और देखिए इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री ओमकार भैया, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और हमारी अपनी ग्राम सभा की अध्यक्ष प्रधान जी श्रीमती पंचकुमारी राजपूत जी, उनकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं, और रामलीला समिति ग्राम अलकछवा संपूर्ण समिति की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटा अगर 2 अम्मा हो गई तो घर में सौत हो जाए, और सौतई के चक्कर में भी फिर रहे, क्योंकि घर में सौत का चक्कर बहुत बुरा है। तो अगर अपनी नाव में बैठे और नाव को नारी बन गई तो खर्चा बढ़ जाए, तुम्हारी 2 अम्मा हो जाएंगी। हाँ, 2 अम्मा बाप एक। तो बेटा समस्या जा गई, एक तो रोजगार चलो जे, वैसे तो कर करके तुम्हें ठुसा रहे, तो हम कैसे पार कर दें उन्हें क्या बताओ। सही है, नाव चली जाएगी फिर काहे से कुछ होगा, कैसे खाओगे। सही है। और 2 महतारी हुई है, 2 उनके लिपस्टिक का ज्यादा खर्चा बढ़ जाए। अरे 2 करवा चौथ पास ही रहे तो खर्चा डबल नहीं हो जाए। एक में तो 2500 की साड़ी या वो थी। यही तो समस्या है बेटा। अब उनसे कह दो कि हमारा ददुआ पार नहीं करे, हमारा ददुआ पार नहीं करे, क्योंकि एक दूसरा कारण और है कि अगर हम नाव वाले हैं तो बेऊ नाव वाले, वो संसार सागर में नाव चलाते हैं, हम गंगा मैया में नाव चलाते हैं। अंतर इतना है कि वो अपने पार जाने वालों को निशुल्क पार करते हैं, और हम संसार वासियों को शुल्क लेकर के पार कि पैदल चल के रघुवर हमारे घाट आ रहे हैं, और युगों युगों से हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जग के पार करेंगे, कि वो जग के पार करेंगे, सबको पार कर रहे हैं, वो जग के पार करेंगे, सबको पार कर रहे हैं।
केवट जी की सुंदर भूमिका में हमारे आदरणीय पंडित वीरेंद्र कुमार जी त्रिपाठी महाविद्यालय प्रोफेसर कोच, ये हमारे उत्तर प्रदेश के महान कलाकार, सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी बिटिया छोटी वंदना जी की ओर से प्रदान हुए। 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार दूरई से और देखिए 21 रुपया ब्रज किशोर नेताजी की ओर से ये प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पाए लागो सरकार। जय हो अम्मा, तो आयु छुरे कक्का की जय हो। लेकिन तुम दूर से क्यों छू रहे हो? सरकार इसका कारण है कि राजपूत बामन बनिया ठाकुर अगर हमारी परछाइयों पर जा